राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। एवं भाइयों, सब लोगों ने बात बता दी और जो हम लोगों ने फल्गु नदी में रबर डैम बनाने के बारे में निर्णय लिया, तो आप सब लोगों को मालूम है कि ये तो इसके लिए हमने कहा कि भाई यहाँ पर तो जो आते हैं और सालों भर लोग करते रहते हैं यहाँ पर आकर के, तो इसके लिए जरूरी है कि जो कुछ भी कर सके अपने पूर्वजों के पिंडदान करने हेतु, और जो गया में पूरे देश भर से और यहाँ तक कि जो यहाँ के लोग विदेशों में रहते हैं वो भी पधारते हैं, लाखों की संख्या में यहाँ पधारते हैं। और जो गया है ये स्थल है, इसका तो एक बहुत ही विशेष महत्व है। और आप सबको मालूम है कि किस तरह से कि गया मोक्ष की भूमि है और हर वर्ष पितृपक्ष मेले का आयोजन जो होता है, और जानते इस बार भी 9 से ही है। और जब ये शुरू आज से नहीं, हम लोग तो बचपन से इस बात को जानते थे और हम लोगों को भी यहाँ काम करने का मौका मिला, तब भी तो जानते ही थे। लेकिन एक बार हमको याद है अच्छी तरह कि हम जब थे मुख्यमंत्री बने ही थे, तो एक बार हम जा रहे थे दिल्ली प्लेन से, और एक महिला ने रास्ते में हमको कहा कि भाई गया में देखिए, हम लोग जाते हैं ये पितृपक्ष मेला में और वहां पर व्यवस्था ठीक नहीं रहती है। तो हमने उनको कह दिया था कि भाई देखिए, हम तो इसके बारे में कभी वहां जा करके तो नहीं देखे हैं, लेकिन आप कह रही हैं, अब अगली बार से इसके पहले ही हम एक एक चीज को देखेंगे और यहाँ पर सब तरह की व्यवस्था हो, इसका ख्याल रखेंगे। और आपको मालूम है ना कि 8 से ही हम लोग कितना बार आते रहते हैं, सब तरह का काम ठीक रहे, किसी को आने में दिक्कत नहीं हो, हर तरह की सुविधाएं हम लोगों ने की है। तो कौन सा ऐसा काम है जिसको हम लोगों ने इस काम को पूरा नहीं किया? आप समझ लीजिए, ये 15 दिन में जो लोग आते हैं, बहुत बड़ी संख्या, 6 से 8 लाख लोग आते हैं बाहर से इस 15 दिन के अंदर। तो उसके लिए तो एक एक चीज को देखना बहुत जरूरी होता है कि सब तरह से। तो हमने 8-9 आइटम बना दिया, और जब होता है तभी भी कुछ दिन पहले आ गए थे हम लोग सबसे मीटिंग, और मीटिंग करके और एक एक चीज को देख करके, दिक्कत नहीं हो, ये सब जितना भी पशु जो इधर से उधर रहता है, सबको हम पहले ही से कहे कि उसको एक किनारे में रखिएगा इस बीच में, ताकि किसी को कोई आने जाने में दिक्कत नहीं हो। तो हर तरह से सब काम करते हुए, और जो लोग बाहर से आते हैं उनको रहने होने का भी ठीक ठाक इंतजाम होना चाहिए। एक एक चीज को देख लीजिए। और जब सब लोग आते हैं, और ज्यादातर लोग बिहार के बाहर से आते हैं, और जब देखेंगे, देखते रहेंगे कि यहाँ पर उनको सुविधा होती है, तो सब जगह इसकी प्रशंसा करेंगे। तो पहले की तुलना में तो और भी लोग आने लगे। अब पिछले 2 साल से भले ही आप जानते हैं कोरोना का दौर चला तो नहीं हो रहा था, और इस बार तो फिर हो ही रहा। तो इसी बीच में सब चीज को हम लोग जो देखते रहते थे, तो इसमें हम लोगों को लगा कि भाई फल्गु नदी में पानी खत्म हो जाता है, इस बीच में कुछ दिन पानी रहता, आते हैं लोग सालों पर, लेकिन पानी खत्म हो जाता है, लोगों को बहुत दिक्कत होती है। इसलिए इसके लिए हम लोगों को एक रबर डैम के बारे में काम करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर जो आते हैं और इनको हर समय बिल्कुल उपलब्ध रहना चाहिए यहाँ पर। तो इसी के लिए अभी आपको बता दिया गया कि सबसे बड़ा रबर डैम इस देश का बन गया है। अब कितनी सुविधा होगी, कभी भी पानी खत्म नहीं होगा। ये जो देख रहे हैं, ये कोई इसी मौसम की बात नहीं है। हर समय 12 महीना आपको रहेगा, 2 फीट 3 फीट तक यहाँ पर पानी रहेगा। कभी भी कोई कहीं से भी आएंगे, उनको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी, लोग प्रसन्न रहेंगे। और बिहार के भी तो जानते ही हैं, और अनेक जगहों के लोग यहाँ पर तो आते ही हैं। तो इस तरह से जो यहाँ पर का एक पूरा सब चीज है,
तो ये जो हो रहा है, तो आपको अब आज कल से पितृपक्ष मेले का भी शुरुआत हो जाएगा, तो सब लोग आएंगे, किसी तरह से दिक्कत नहीं हो। और इसके लिए हम लोगों ने जो काम शुरू किया, आप समझ लीजिए कि अब इसके लिए फल्गु नदी में तो कितना मीटर हम लोगों ने करवा दिया है, जो भी हमने बता दिया कि सबसे कम अगर होगा तो 2 मीटर का होगा, कभी उससे कम कभी नहीं होगा। ये सब चीज हम लोग करेंगे। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि एक ही खाली हम लोग रबर डैम नहीं बना रहे हैं, ये देख रहे हैं कि ब्रिज भी बनवाए हैं, और फिर उसके बाद बगल में नाला का निर्माण करवाए हैं कि कोई बाहर से पानी आ जाएगा और फिर चला जाता है नदी में, वो ठीक नहीं होता।